नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। आदरणीय सरपंच साहब और गांव इच्छापुरी के माननीय गणमान्य व्यक्ति, मैं आपको आज नशा मुक्ति टीम मानेसर, जो हमारा जोन है, आपका जो गांव है मानेसर जोन के अंडर आता है, इसमें आप लोगों को नशा के बारे में, नशे मुक्ति के बारे में अवेयर करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्कीम मुहिम चलाई हुई है, जिसके बारे में हम आपको अवगत कराने के लिए आज आप लोगों के बीच में आए। क्या आप लोगों को पता है कि ये मुहिम सरकार की तरफ से कब से चली हुई है? ये 15 अगस्त 2020 को 5 साल हो गए इसको चले हुए। 1 साल पहले तो हमने प्रोग्राम कराया था। आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इस बारे सरकार ने एक अपना जो समाज है, हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, एक नशे की तरफ अग्रसित होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, कहीं वीडियो देखे होंगे, लत, नशे की लत उनको लग जाती है। तो सरकार ने क्या किया है, इन बच्चों का एक सर्वे किया कि भाई, एक सर्वे में पता किया गया कि भाई ये बच्चे नशे कौन कर रहा है, किस उम्र के, किस पीढ़ी के लोग ये नशा कर रहे हैं। तो सरकार ने अपने सर्वे में पाया कि 13 से और 21 साल तक का बच्चा हमारा नशे की लत में पड़ जाता है। जो ये नशा बेचने वाले लोग होते हैं, ये बच्चों को ही टारगेट करते हैं। छोटे बच्चे इनके नशे में कि लत डालने के लिए इनको पहले फ्री में देते हैं, उनको टेस्ट करवा देंगे। भाई बच्चे को क्या पता क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, उसको टेस्ट करवाएंगे, आहिस्ता 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 उसको उसकी लत लगा देंगे। और लत लगाने के बाद बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि घर में पैसे मांगेगा, पैसे बच्चे को हम कितने पैसा दे देते हैं, 10, 20, 50 रुपया। ये नशे के लोग बहुत ही चालाक होते हैं, इन बच्चों को इस तरह से अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। वो बच्चा नशे के बगैर रह ही नहीं सकता। फिर वो बच्चा क्या करेगा, या तो चोरी करेगा, अपने नहीं करेगा, पड़ोस में करेगा। वो इस तरह से अपराधी बनता चला जाता है। इसी की गवर्नमेंट ने हमारी जो ये मुहिम चलाई है अपने युवा को, अपने देश की आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए, कि भाई इनको बचाया जाए, कैसे बचाया। इनके लिए एक, आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर व्यक्ति नशा का कारोबार कर रहा है, तो आप लोग किस माध्यम से पुलिस को सूचना देंगे कि भाई हमारे यहाँ नशा बिक रहा है। पहले जैसे लोग डरते थे कि भाई हमारा अगर किसी का नाम ले देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे साथ आपस में समाज में दुश्मनी बन जाएगी, यही डरते थे ना। भाई पुलिस बार बार बुलाएगी। इसी करके कि भाई किसी का नाम उजागर ना हो, सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जाहिर कर दिया। वो टोल फ्री नंबर क्या है आप लोगों को पता है? हम गुड़गांव में कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कहते कि 100 गाँव में हम ऐसा प्रोग्राम कर चुके हैं, किसी को भी नहीं पता इस बारे में। और सरकार ने इतना अवेयरनेस करने के लिए न्यूज़ चैनलों पे हर जगह ये नंबर आप लोगों को बताया गया, लेकिन आपको अभी देखो, मैं पूरे गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। एक डायल, जैसे आप पुलिस को बुलाने के लिए, कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहीं सहायता के लिए किसको बुलाते हैं आप लोग? 112 पे। इसी तरह ये जो नशा का कारोबार कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ने के लिए, भाई इस पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर इशू किया है। वो क्या है? 1933। आप कहीं भी आपके आसपास आपको दिखता है कि भाई नशा बिक रहा है, आप 1933 पे आप इस जानकारी को साझा कर सकते हैं। साझा करने के बाद आप लोगों की कोई भी आइडेंटिटी किसी को उजागर नहीं की जाएगी। हमारी नारकोटिक्स की टीम आएगी, जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको अपने आप ही वहाँ से अरेस्ट करके ले जाएगी। आप लोगों का इसमें कुछ नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे, किसी का भी बच्चा नशे की लत में पड़ जाता है, तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं प्राइवेट। लेकिन अब सरकार ने भी अपनी मुहिम स्टार्ट की है अपने गुड़गांव में। सेक्टर 31 में, सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक में 10 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया है उसमें नशा मुक्ति के लिए, जहाँ पर दवाइयाँ और उनका इलाज फ्री में किया जाता है। आपके आसपास आप देखते हो किसी को नशे की लत लगी है, आप सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक जाइए। पॉलीक्लिनिक जाओगे, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं सुबह 10 बजे से 8 बजे से 2 बजे तक। वो आप जो भी इस बच्चे को लेकर जाओगे उसको दवाइयाँ फ्री करेंगे, उनको कंसल्टेशन करेंगे।
उनकी काउंसलिंग करेंगे, और जो भी अगर उनको 2 महीने 4 महीने 6 महीने एडमिट भी रखना पड़ गया तो सारा इलाज सरकार की तरफ से वो फ्री करवाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, हम स्कूलों में जाते हैं, बहुत से स्कूलों में विजिट किया है। अब आप ये सोच के हैरत में पड़ोगे, छोटे छोटे बच्चों की बैगों में गुटखा, बीड़ी, तंबाकू और कई तरह के नशीले पदार्थ टीचर्स को मिले जब वो बैग चेक करते हैं। आज के हमारे माँ बाप के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा अपने बच्चों के साथ व्यतीत कर रहे। कोई करता है 1 घंटा बात करता है? आप लोगों ने की है अपने पोता पोती जो आपके बेटे के भाई पूरा दिन में 1 घंटा बात कर लो, तो वो टीचर उनके बैग चेक कर सकते, क्या आप लोग नहीं कर सकते? अगर हम ही अपने बच्चों को 1 घंटा दिन में 1 घंटा आप फोन पे बैठ जाओगे, फोन चलाते रहोगे, रील देखते रहोगे, वहाँ 4-4 घंटे बर्बाद कर देते हो, कहीं बैठ के बर्बाद कर दिया, लेकिन आप अपने बच्चों को एक तरफ ध्यान नहीं दे रहे। समाज की एक सच्चाई है, अगर आप दिन में 1 घंटा भी अपने बच्चों के पास बैठोगे, उसको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, वो आपके साथ साझा करेगा। क्या पता कोई बच्चा इसी चपेट में किसी के भी आ गया हो और वो आपसे कुछ कहना चाहता हो, आपसे डरता हो, लेकिन उससे प्यार से बात करो। कोई भी बच्चा अगर नशे की लत में पड़ जाता है, उसको कभी भी आप लोगों ने मारना पीटना नहीं, उसको प्यार से बैठ के काउंसलिंग करनी है। अगर आपसे नहीं समझाया जाए तो आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें बताइए, हम आपकी सहायता के लिए जब भी आप एक छोटी ही कॉल करोगे हम भी आ जाएंगे। आप अपने बच्चों को मोबाइल से प्लीज़ दूर रखें। ये मोबाइल पे ऐसी ऐड आती है, इनको देख करके बच्चे इस नशे की भी लत में चले जाते हैं, और मोबाइल भी एक नशा ही है जिसकी वजह से बच्चे सारा दिन ना पढ़ाई करते ना कुछ और करते। अब एक छोटी ही बात और बताएंगे आप, वो बच्चे वो पीते हैं ड्रिंक, ब्लू कलर के, लाल कलर के स्टिंग क्या होता है? स्टिंग। हाँ, आप लोगों ने पी है वो किस लिए पीते हैं? क्या होता है उसमें? नशा होता है उसमें। और कुछ बताएगा कोई? बढ़ रही है उसमें ना तो कोई नशा होता। कभी बच्चों ने कहा जी नशा बढ़ता है, इससे स्टेमिना बढ़ता है, इससे एनर्जी आ जाती है, इसमें शराब मिली होती है। हम बच्चों से पूछते हैं ना, जैसे आपने बताया कि भाई इसमें क्या होता है, नशा होता है। इसमें नशा नहीं होता है, इसमें कैफीन होता है। कैफीन उसकी मात्रा होती है 72%। जब आप लोग चाय पीते हो तो घर में आओगे, आते कहेंगे भाई चाय कप चाय बना ले, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। उसमें भी क्या होती है? कैफीन होती है, वो 2% होती है। और जो बच्चे स्टिंग पी रहे हैं उसमें कितनी है? 72%। 72% है, वो शरीर को तो हानि करेगी। इसी देखा देखी कि भाई इसमें नशा होता है, अल्कोहल होती है, बच्चे उसको पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक शुरुआत है। जो नशा है वो कहाँ से शुरू होता है पता है? चखने से। आदमी क्या कहेगा, जैसे बच्चे को कहेगा अरे यार कर ले, टेस्ट कर ले, तो टेस्ट कर ले। वो क्या करेगा? थोड़ा टेस्ट करेगा। वो टेस्ट करने के बाद जैसे जैसे वो 2-4 दिन कंटिन्यू बैठेगा किसी के साथ, वो टेस्ट करता चला जाएगा, उसको उसकी चीज़ की लत लगती चली जाएगी। किसी भी चीज़ की लत लगेगी वो एक दिन में तो लगेगी नहीं, वो संगत के हिसाब से बच्चे को उस लत में डाल देते हैं। इस चीज़ का बचाव करो आप अपने युवा पीढ़ी को। कहीं भी कुछ भी कर रहा है, ये नहीं है कि आपका ही बच्चा है, किसी दूसरे का भी है तो उसको भी बताओ, उसके माँ बाप को बता दो, अवेयर करो बच्चा इसे। एक देखो आप, भरा पूरा पेड़ होता है, पेड़ में अगर दीमक लग जाए, वो बाहर से तो आपको हरा दिखेगा, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है? वो खोखला हो जाता है। वो थोड़ी आंधी आएगी गिर जाएगा। नशा करना जो भी किसी प्रकार का कर रहा है व्यक्ति, उसकी हालत वही होती है। बाहर से ठीक दिखेगा लेकिन वो उसको अंदर से खोखला कर देगा। नशे की लत लगने से एक परिवार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से भी कैसे होगा? नशे वाला जा रहा है, उसको कहेंगे यार ये तो नशेड़ी आदमी है, इसे क्या ही बात करें, उसका सामाजिक सा बहिष्कार हो जाता है। लेकिन आप लोगों को उसका ऐसा बहिष्कार नहीं करना, उसको साथ देना है उसका नशा छुड़वाने में। वो भी हमारी एक समाज का हिस्सा है। और इसके अलावा मैं आपको एक छोटी बात और बता दूं। अब आपने वीडियो देखी थी है सबने, इसमें हमारे पुलिस कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने आप लोगों को एक इस वीडियो के माध्यम से साइबर फ्रॉड के बारे में एक वीडियो की जानकारी दी है। आप लोगों ने देखा उसका? अगर आप लोगों के साथ कहीं भी साइबर फ्रॉड
आई होगी आपके पास किसी न किसी के पास कॉल आती रहती है ना। ऐसी किसी भी जो कोई आपको लालच देता है किसी भी चीज़ का, भाई जी आप इस पे क्लिक कर दो, आपके खाते में मेरे को 10,000 रुपये डालने हैं। कई बार क्या होता है कि फ़ोन कर देते हैं, अरे अंकल जी मैं फलाना बोल रहा हूँ आपके बेटे का दोस्त, और उनको सब जानकारी होती है, आपके बेटे का नाम भी पता होता है। वो कहेंगे मैं आपके बेटे का दोस्त बात कर रहा हूँ। हाँ बोलेंगे हाँ बेटा अंकल जी उसके मैंने 15,000 रुपये देने थे, और आपके एक बार फ़ोन इस पे फ़ोन पे चलता है आजकल, सभी के फ़ोन पे आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सभी। आप कहोगे हाँ बेटा चलता है, वो कहेगा जी मैं एक लिंक भेज रहा हूँ उस पर क्लिक करो, आपके पास मैं 12,000 रुपये भेज रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप UPI पिन डालोगे, आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। आपने कभी भी ये नहीं करना है। अभी कोई भी पैसा आपके खाते में डालेगा उसको आपको UPI पिन बताने की ज़रूरत नहीं है, ना OTP बताने की ज़रूरत है। वो पैसा डालेगा तो अपने आप डल जाता है पैसा। पैसा देने के लिए UPI पिन की ज़रूरत होती है, OTP की ज़रूरत होती है, लेने के लिए नहीं होती। इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो भी जाता है, बेक टाइम इंसान का दिमाग काम न करे, भाई वो पैसे डालने के लिए वो UPI पिन डाल देता है, इन केस में आप क्या करोगे बताइए। 1930 पे आप कॉल करोगे, वो पूरी की पूरी जानकारी जो वो पूछे ट्रांजेक्शन डिटेल उसको बताते चला जाना। वो क्या होगा, आपका जैसे ही पैसा निकला वो सारा का सारा वहीं फ्रीज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की अनवांटेड वीडियो कॉल्स आती हैं, आजकल वीडियो कॉल्स भी कर लेते हैं। वीडियो कॉल से आपकी ऐसी वीडियो बना ली जाती हैं। तो क्या करते हैं, फेस आपका रहेगा और नीचे से फेस आपका कर देंगे, फेस के बाद वो कुछ ऐसी वीडियो बना देंगे जो समाज में देख नहीं सकते हम, और वही वीडियो आपके पास व्हाट्सअप वगैरह कॉल करके कहेंगे या तो आप हमें पैसे दे दीजिए, वरना ये वीडियो हम यूट्यूब पे और फेसबुक पे वायरल कर देंगे। इसमें क्या होता है कि हम अपनी इज्जत के डर से, भाई अपनी कहीं इज्जत ना चल जाए, मेरे साथी को ना पता चल जाए, मेरा समाज में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं पैसे दे देता हूँ। अब आप लोगों ने एक बार पैसा दे दिया, वो दोबारा फिर डिमांड करेंगे, फिर पैसा दोगे, फिर डिमांड करोगे, फिर पैसा दोगे, ऐसे वो आपको पूरा का पूरा आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आपसे गलती होगी, भाई वीडियो उठा ली, कोई बात नहीं, कॉल होगी, आप लोगों ने क्या करना है, उसको पैसा नहीं डालना है। इसकी कंप्लेंट आपको कहाँ करनी है, 1930 पे करो, या फिर अपना साइबर पुलिस स्टेशन है, जैसे आपका गांव ये इच्छापुरी, आपका साइबर पुलिस स्टेशन मानेसर सेक्टर 8 में हमारा, वहाँ जाके इसकी शिकायत करो। पैसा नहीं डालना है, वो ब्लैकमेल करते हैं। हाँ व्हाट्सअप वीडियो कॉल करेंगे आप लोगों के पास, वीडियो कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल करेंगे। अच्छा, एक हमारे DGP साहब ने अभी आपको एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया है 112 ट्रिप मॉनिटरिंग। ये क्या चीज़ है? 112 पे एक बार तो आप कॉल करते हो कि भाई कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट देख लिया, जो भी आपको पुलिस की सहायता चाहिए उसके लिए करते हो। एक 112 की ट्रिप मॉनिटरिंग सेवा है, वो क्या है पता है किसी को? अच्छा, जैसे हमारा गांव है, ये देहात है, शहर से बहुत दूर पड़ता है। आपके यहाँ से कोई बहू है, हमारी कोई बेटी है, हमारे छोटे बच्चे हैं जो कि लेट नाइट काम करने के लिए कहीं जाते हैं शहर में, या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, रात को कहीं इमरजेंसी में आना पड़ जाता है उनको, और रात को आपको कोई व्हीकल नहीं मिलता। लड़कियों के लिए जो काम करती हैं, पढ़ती हैं, व्हीकल नहीं मिलता, तो वो 112 पे कॉल करके अपनी डिटेल बताएंगे, जी मुझे यहाँ से इमरजेंसी है, कोई मुझे व्हीकल नहीं मिल रहा, मैं घर से बहुत दूर हूँ, ना कोई सुनसान एरिया है। तो हमारी जो 112 डायल 112 की PCR, वो मात्र 7 मिनट में, टाइम उसका 7 मिनट में उस बच्चे के पास पहुंच जाएगा और उसको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाएगा। आप अपने बच्चों को भी बताना ये चीज़ें, कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो भाई कई बार क्या होता है, हम अपने दोस्त को, रिश्तेदार को फ़ोन मिलाते, नहीं मिल पाता इमरजेंसी में, तो उस इमरजेंसी में आप डायल 112 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताओ, 3 मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताए हैं, आप बता सकते हो कोई कौन से के बताए गए? हाँ 112 तो सबको बताया। 1930 किसके लिए बताया? साइबर फ्रॉड के लिए। हाँ 1933 किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए। नशा मुक्ति का क्या है कि आपके आसपास इर्द गिर्द कोई भी नशे का कारोबार कर रहा है, हमें अपने बच्चों को बचाना है,
पंजाब का तो आप लोगों ने हाल देख रखा होगा ना, क्या हाल हो चुका है वहाँ का। बच्चा बच्चा नशे की लत में इतना बुरा है, उनकी ज़मीनें बिक की, सब कुछ बिक गया, इतनी बुरी हालत है। वो छोड़ना चाहते हैं, भाई हमसे बचा लो बचा लो, लेकिन कौन मदद करेगा फिर उनकी? सरकारें मदद कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन वहाँ इतना बुरा। हम एक स्थिति में पहुँचने से पहले ही क्यों ना उस चीज़ की रोकथाम कर दे। हमारे ऊपर कोई संकट आने वाला किसी भी चीज़ का, क्यों ना हम उसको पहले ही ख़त्म कर दें। भाई हम अपने बच्चों को समझाएं, बेटा ये चीज़ें नहीं करनी। अच्छा आप लोग हैं, ये बताओ मुझे, एक छोटी बात और पूछूंगा, अपने बच्चों के पास बैठ के हुक्का कौन पीता है? सभी पीते हो ना? सब पीते हैं, बीड़ी बैठ के पीते हैं पास में बच्चों के। अब आप बड़े बच्चों को गए नहीं, सुनो एक मैं बात बताता हूँ। अब आप हुक्का पी रहे हो, वो आपसे ही सीख रहा है, वो सीख रहा है। बच्चा छोटा होता है, वो जो 90% जो चीज़ें सीखता है वो कहाँ से सीखता है? अपने घर से। अब आप हो जैसे हुक्का पी रहे हो, हुक्का पीते पीते वो देखेगा यार दादा पी रहा है, पापा पी रहा है, इसमें कुछ तो अच्छी चीज़ होगी, हाँ। जब आप नहीं होगे पास तो वो क्या करेगा? हुक्का पी के देखेगा, उसको क्या आ गया? उसका टेस्ट आ गया, वो फिर लुक छिप के पीने लगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, हम बच्चों को भी ये कह सकते हैं बेटा ये चीज़ गलत है। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं, आप जो काम करोगे आप उसको मना करोगे, वो सबसे पहले आपको क्या बोलेगा? आप भी तो कर रहे हो, या नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करो। हमारे देश के भविष्य हैं, युवा है जो देश का भविष्य, उनको बचाने के लिए आप भी कुछ न कुछ त्याग करो। उनके सामने बीड़ी हुक्का सिगरेट ये मत पिया करो। आप पियोगे तो आपको देख करके वो पियेंगे, ठीक है जी। अगर आज आपके पूरा गांव तो नहीं है, मैं आप लोगों से एक उम्मीद चाहता हूं, अगले 4-5 दिन में मुझे सरपंच साहब से एक फ़ोन आ जाए कि भाई मेरे गांव के हर आदमी को 1933 के बारे में पता लग गया है, 1933 क्या है। अब आप लोग घर जाओगे, अपने साथी किसी के पास बैठोगे, कहीं बैठक में बैठोगे, तो 4 आदमियों को आप लोगों ने बताना है। और ये जो मैंने सेवाएं आपको डायल 1933, 1930 और 112 के बारे में बताना है, हमारी माताओं बहनों को भी बताना है। वो भी हमारे समाज का क्या है? हिस्सा। जो नशा करते हैं सबसे दुखी हमारी माताएं बहनें होती हैं। घर की स्थिति घर वो चलाती है, उनको हर समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। वो तो नशेड़ी पी के कहीं भी पड़ा रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को देखना, किसको देखना? अपनी माताओं बहनों को, उनको भी बताना, जागरूक उनको भी करना है। भाई कोई ऐसा आप लोगों को कोई नशा बेचने वाला मिल जाए तो 1933 पे फट से कॉल कर दो, ठीक है जी। हाथ जोड़कर प्रणाम है। और बाहर से आए मानेसर से और पटौदी से ही उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आपके गांव में हमारे लोगों को मोटिवेट किया नशे के लिए भी, बहुत चीज़ों के लिए भी। और मेरे गांव में इतना तो नहीं है, 1-2% है लोग, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है गांव में पिक के घूमना, ये बहुत बड़ी समस्या। इसके पीछे भी एसपी साहब ने बुलाया था सरपंचों को, सभी को, भाई गांव में कोई नशा करता है या बेचता है, ऐसे घूमता है। अब सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक सब मिल के नहीं करेंगे हम कुछ काम को। तो एक तो ये जैसे नंदी चौक पे बैठे रहते हैं, भाई उधर तालाब की तरफ भी बैठे रहते हैं लोग, घूमते रहते हैं, पिएंगे। एक टीम सी बना रखी उन लोगों ने, 4-5 बंदे ही होते हैं वो। करने को तो मैं भी कॉल कर दूं, उठा ले जाएंगे, लास्ट यही कहेंगे यार ये सरपंच ने ऐसे कर दिया। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, क्योंकि वो नुकसान भी करते हैं। फिर साथ साथ नशा नहीं करते हैं वो चीज़ों को नुकसान भी करते हैं। और मैं एक दोस्त है मेरा, ये वासिंग पे खड़े हो, ये अपने शेरपुर गांव से है, और मेरे से एक क्लास पीछे था स्कूल टाइम में भी। इनकी मदद से हमने गांव में आँखों का कैंप भी कराया है। और भी कोई भी ज़रूरत होती है मेरे को, जैसे ये अपने मानसक है ऑफिस से, वहाँ पे ड्यूटी है इनकी, काफ़ी टाइम हो गया वहीं से, तो हमेशा खड़े रहते हैं अपने गांव के काम के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, ये दोस्त भी है मेरा, ठीक है जी।